क्या है ये, बूम, एक सीधा पंच एंजल के मुंह पे पड़ता है और उसका चेहरा दब जाता है। वो स्नो बनी जैसी दिखने वाली प्यारी सी एंजल, और उसको पड़ता है एक मुक्का। उसे समझ में नहीं आता कि एक इंसान उसे मार कैसे सकता है। वो कुछ बोल भी नहीं पाती और नाक से उसके खून बहने लग जाता है। वो पलटती है अपने बंदे को मारने के लिए, लेकिन अपना बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। अगले ही सेकंड वो उसके पीछे आ जाता है और सीधा उसके विंग्स को पकड़ लेता है और पूरी ताकत से खींचना चालू कर देता है। एंजल चिल्ला रहती है कि भाई रुक जाओ, लेकिन भाई सुनता ही नहीं। सीधा उसका विंग उखाड़ देता है और ऊपर से बोलता है तुम इतना रो क्यों रही हो। फिर दूसरा विंग पकड़ता है और उस पर पैर रख के सीधा उसे भी तोड़ देता है। एंजल दर्द के मारे तड़पती रहती है और वो तभी इन्वेंट्री से एक नाइफ निकालता है। कुछ कहने का मौका ही नहीं देता और वो सीधा नाइफ उसके छाती में डाल देता है। हार्ट डिस्ट्रॉयड। बस एक सेकंड बाद वो एंजल लाश बन जाती है और स्किल के साथ उसे वो दो सीक्रेट रिवॉर्ड भी मिल जाते हैं। पहला रूइन ऑफ स्लॉटर और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंजल ब्लड, एक ऐसा आइटम जो उसे बाद में एक यूनिक क्लास अनलॉक करने में मदद करेगा। लेकिन इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले थोड़ा पहले चलते हैं। कुछ घंटे पहले, न्यू ईयर्स ईव, सिटी के बीच मैसिव काउंटडाउन चल रहा होता है। हज़ारों लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, फायरवर्क्स रेडी थे, सब एंजॉय कर रहे थे। भीड़ में वांग युंगमिन अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और ग्रेजुएशन के बाद गैंगस्टर बनने की सोच रहा था। उसके दोस्त उसे पागल कह रहे थे। बातें करते करते एक लड़के का जिक्र करते हैं। उसका नाम है युंगमिन, जिसे युंगमिन जिसे रोज़ बुली करता था और वो चुपचाप सहता था। उसका यूमिन बोलता है कि वो ग्रेजुएशन के बाद भी उसे बहुत पीटेगा। तभी एक दोस्त उसे उसके खड़ा सामने एक बंदे पे पॉइंट करता है। ये वही लड़का है ना, यूमिन। काउंटडाउन 5 सेकंड पे होता है, सब लोग काउंटडाउन देख रहे होते हैं और फिर उसका पूरा बॉडी, अपना जो हीरो है उसका बॉडी ब्लू लाइट में चमकने लग जाता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, लेकिन रियो का दिमाग सिर्फ एक बात पे था कि मैं वापस आ गया। राउंड 1, डे 1। 100 रिग्रेशन में से ये लास्ट अटेम्प्ट है, ये फाइनल लूप है। गाड़ी मिडनाइट स्ट्राइक करती है और तभी पूरा प्लाजा में एक आवाज़ गूंजती है। इंसान बिना जाने सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके साथ क्या होने वाला है। आसमान से एक एंजल नीचे आती है, विंग्स हालो, फुल एंजल पैकेज। क्राउड को लगता है भाई ये कोई इवेंट का कुछ मामला है। एक नशा कर रहा हुआ आदमी हो तो बकवास कर देता है, कमेंट कर देता है। एंजल इरिटेट होके चुटकी बजाती है और जैसे ही चुटकी बजी वो आदमी का सर उड़ जाता है। अब सभी को समझ में आता है कि ये प्रैंक नहीं, ये सच सही में हो रहा है। उसके बाद एंजल अपना स्पीच शुरू करता है। वो स्पीच में बोलता है, वो वाली स्पीच जो है रियू ने 99 बार सुनी चुकी थी। एंजल सबको महीने के पहले कहती है कि महीने के पहली डेट पर 20 राउंड्स का सर्वाइवल गेम होगा। सभी पार्टिसिपेंट्स को एक दूसरी दुनिया में डिमेंशन में लेकर जाया जाएगा। वहाँ मिशंस क्लियर करो और आपको वापस जाने दिया जाएगा। सबको लगता है मिशन ही क्लियर करने हैं, चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। लेकिन एंजल तुरंत बोलती है कि मिशंस पूरे लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे, आधे लोग उसमें से मर जाएंगे। क्राउड एकदम साइलेंट हो जाता है। फिर एंजल एक्सप्लेन करती है कि दुनिया में सिर्फ 15 से इस दुनिया में सिर्फ 15 से 29 साल के लोगों को ही लेकर जाया जाएगा। रियो को याद आता है कि उसने पहली बार ये सब सुना था तब ये बहुत घबरा गया था, और अब ये जो है 100वीं बार रिपीट हो रहा है। 29 साल से ऊपर का आदमी है, रिलीफ लेता है कि चलो भाई मैं बच गया। और उसके आसपास के लोग बोलते हैं कि तू पागल है, तेरे सामने एक बंदे का सर उड़ गया। फिर एंजल बताती है कि 1.8 बिलियन पीपल जो है पार्टिसिपेट करेंगे। और एक्सप्लेनेशन ख़त्म, गेम शुरू। अगले ही सेकंड सभी की सोल जो है दूसरी दुनिया में खींच ली जाती है। वहाँ एंजल बताती है कि गेम स्टार्ट होने से पहले सबका स्पिरिचुअल बॉडी कस्टमाइज होगा। बेसिक कैरेक्टर स्क्रीन सामने आ जाती है। रियू बिना सोचे वही नाम चूज़ करता है, ब्लैक शीट। कस्टमाइजेशन कंप्लीट होते ही वो फील्ड में अपीयर हो जाता है। यह उसका 100th रन था और जो अवतार उसने चूज़ किया था उसके बारे में वो इतना सब कुछ जानता था कि उसको उसकी बॉडी से ज़्यादा ये अवतार फैमिलियर हो गया था। धीरे धीरे बाकी प्लेयर्स भी स्पॉन होने लग जाते हैं। रियो नोटिस करता है कि यूजुअल की तरह लोगों ने खुद का हैंडसम दिखना ज़्यादा प्रेफर करा। सब अट्रैक्टिव दिखना चाहते थे, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। ये दुनिया फैशन शो नहीं, यहाँ पे मरना यानी कि असली में जान गंवाना है। थोड़ी देर बाद अभी एंजल दोबारा अपीयर होती है और मजाक उड़ाने लगती है। लगता है सभी को उनका अवतार पसंद आया है। वैसे उससे ज़्यादा मज़ा आता है जब ये ह्यूमंस डरते हैं। एक प्लेयर पूछता है 1.8 बिलियन लोग कहाँ हैं, हमें यहाँ तो कुछ लोग ही दिख रहे हैं। एंजल सीधा इंसल्ट करती है कि मतलब ये ह्यूमंस का दिमाग भी कम है क्या। दुनिया भर के सब लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, हर जगह का अलग अलग एंजल है।
तुम अपनी फिगर करो, दूसरों की मत करो। और बोलती है कि अपना स्टेटस विंडो ओपन करो। रियो बोलता है विंडो ओपन। ब्लैक शीट लेवल 1, नो क्लास, नो टाइटल, 333 स्टैट्स पॉइंट्स, नो स्किल्स, नो रूइंस, बिल्कुल बिगनर अकाउंट है। एंजल एक्सप्लेन करती है कि सब अभी बहुत वीक है, लेकिन सर्वाइव करते करते शक्तिमान बन जाते हैं। और अगर कोई राउंड 20 तक पहुंचता है तो उनकी एक विश पूरी हो सकती है। एक विश सुनते ही सब लोग सोचते हो माय गॉड, लेकिन विश क्या करने के लिए जीतना जरूरी है। फिर एंजल सबको इन्वेंट्री ओपन करने को बोलती है। उसने हर प्लेयर को एक गिफ्ट दिया रहता है। युंगमिन इन्वेंट्री ओपन करता है और एक रैंडम रूइन फ्रेगमेंट मिलता है। एंजल बताती है कि लेवल 1 एक्सक्लूसिव आइटम है जो एक ही बार फ्री मिलेगा, इसके बाद कभी कुछ फ्री नहीं मिलेगा। यूमिन उसे एक्टिवेट करता है और उसे जो मिलता है वो उससे काफ़ी खुश होता है। एंजल कहती है सबको जो मिला है वो उनकी लक के हिसाब से है, हर किसी को सेम चीज़ नहीं मिल सकती, तो जो मिला है वो एक्सेप्ट करो और फेट समझ के ले लो। रोइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है और एंजल स्माइल करती है और कहती है अब असली गेम शुरू होता है। एंजल अपना फिंगर स्नैप करती है और स्टेटस विंडो अपडेट होता है। राउंड 1 मिशन। हर प्लेयर को 100 गॉब्लिन मारने हैं। के एरिया में 10,200 प्लेयर्स थे, जिसमें से सिर्फ 5,100 ही पास हो पाएंगे। मिशन डिस्प्ले होता है, पहला गॉब्लिन स्पॉन होता है। कुछ लोग उसे देखकर बोलते हैं कि ये तो किसी वीआर गेम जैसा लग रहा है। किसी को लगता है कि शायद ये कोई एक्सपेरिमेंट है, किसी को लगता है ये किडनैप किया गया है। लेकिन एंजल उसकी बकवास सुनने का मूड में नहीं था। अगले ही सेकंड हर तरफ समनिंग लाइट चालू हो जाती है और फिर हज़ारों गॉब्लिन स्पॉन हो जाते हैं। जो लोग अभी तक इसे गेम समझ रहे थे उनकी हवा निकल जाती है, उनकी सिटिपिटी गुल हो जाती है। अगले एंजल खुशी खुशी अनाउंस करता है 10,000 ह्यूमंस, 50,000 गॉब्लिन्स, अब फाइट करो और मरने तक फाइट करो। जैसे ही गॉब्लिन्स चार्ज करते हैं पूरे क्राउड फ्रीज हो जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं, पैनिक हो जाते हैं। कोई कह रहा था कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। एक बंदा अगले आगे बढ़ता है जो कि हमारा प्लेयर है, और उसके हाथ में कोई वेपन भी नहीं था। वो सीधा गॉब्लिन्स की तरफ चार्ज करता है। बाकी सब उसको देखकर शॉक हो जाते हैं, क्या ये पागल है? लेकिन रियो को पता था कि वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें लड़ना ही है। बीच में से फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको सब प्लेयर को अपना नाम याद करवाना था। पहला गॉब्लिन सामने आता है, रियो बिना हेजिट किए उसके फोरहेड पर फुल फोर्स से किक मारता है। गॉब्लिन सीधा धड़ करके नीचे गिरता है। उसके हाथ में नाइफ ज़मीन पर गिर जाती है। रियो तुरंत नाइफ उठाता है और बस अब गेम शुरू। वो चाहता था कि सब लोग उसे लाइटली लेना बंद करें, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो एंजल का अटेंशन ग्रैब करना चाहता था। ऊपर बैठी एंजल उसका मूव देखकर हंसी रोक नहीं पाती। इंटरेस्टिंग। दो और गॉब्लिन उसकी तरफ दौड़ते हैं। इस बार रियो के पास नाइफ है। एक स्लैश, दो स्लैश, दोनों गॉब्लिन्स तुरंत डाउन। क्राउड का मुंह देखते ही देखते एकदम बदल जाता है। ये बंदा है कौन? कुछ लोग उसे स्पेशल फोर्स का सोल्जर समझने लग जाते हैं और धीरे धीरे उसका नेम स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। ब्लैक शीट, ब्लैक शीट। एक प्लेयर बोलता है गेम में गॉब्लिन्स तो वीकेस्ट मॉन्स्टर होते हैं। दूसरा कहता है अगर सब मिलके फाइट करें तो शायद हम सब जीत सकते हैं। ब्लैक शीट कोई कर रहा रहता है, लेकिन उसकी बात पूरी हो भी नहीं पाती और एक गॉब्लिन अटैक कर देता है और पहला ह्यूमन मर जाता है। वही मोमेंट था, सब बदल जाता है। सब लोगों को समझ में आ जाता है भाई ये गेम नहीं है। कुछ लोग भागना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग लड़ने की कोशिश करते हैं। पूरा बैटलफील्ड क्योस में बदल जाता है। रियो मीनवाइल गॉब्लिन्स को काटना चालू कर देता है। उसका ये सीन बहुत फैमिलियर लग रहा था। पहली रिग्रेशन में उसने भी यही गलती की थी, वो भाग रहा था। लेकिन दूसरे रिग्रेशन तक उसे समझ आ गया था कि यहाँ भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, लड़ना ही है। और लोग जो भाग रहे होते हैं ना वो इनविजिबल बैरियर से टकरा जाते हैं। नो एस्केप, नो एस्केप, ये तो गॉब्लिन्स है, मारना ही पड़ेगा। और मॉडर्न ह्यूमंस के लिए किसी लिविंग क्रिएचर को मारना इतना ईजी नहीं होता। लेकिन सरवाइव करने के लिए क्या करें, मारना तो पड़ेगा ही। बैटल ब्रूटल हो रही थी। ह्यूमन गिर रहे थे, गॉब्लिन्स अटैक कर रहे थे, और एंजल बस मज़े ले रहा था भाई। वो चिल मार रहा था ऊपर बैठ के। वो हंसती हुई बोलती है ह्यूमंस को गॉब्लिन से लड़ता देख काफ़ी एंटरटेनिंग है। चाहे मॉन्स्टर वीक ही क्यों ना हो, वेपन्स के साथ वो फिर भी डेंजरस होते हैं। तभी उसकी नज़र एक नाम पर पड़ती है, ब्लैक शीट। मिशन प्रोग्रेस 70 में से 100, 100 में से 70। एंजल कंफ्यूज हो जाती है। सिस्टम उसके बारे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं दिखा रहा था, सिर्फ मिशन प्रोग्रेस, बाकी इन्फॉर्मेशन हिडन है। ये उसे इरिटेट करता है, लेकिन साथ ही क्यूरियोस भी बना देता है कि भाई ये क्या है। उधर रियो एक और गॉब्लिन को मारता है। +4 एक्सपी +10 गोल्ड, लेवल अप। अब प्रोग्रेस 75 आउट ऑफ 100। 5 गॉब्लिन उसकी तरफ आ रहे होते हैं और वो
पहले अटैक को डॉज करता है, एक गॉब्लिन को चेस्ट में नाइफ घुसा मारता है और दूसरे को गिरा देता है, तीसरे को फोरहेड पे डैगर पिन करके मारता है, और चौथा जो है चौथा और पांचवा एक साथ आते हैं और उनको मार देता है। दोनों मर जाते हैं। अब आसपास के गॉब्लिन भी हेजिटेट करने लग जाते हैं, जैसे कि सोलो लेवलिंग का कोई बॉस ही आ गया हो। रियो उनकी तरफ देखकर कैजुअली पूछता है, क्या हुआ भाई, और कोई आ नहीं रहा क्या? गॉब्लिन आर्मी लिटरली पीछे हट रही थी। फिर स्टेटस विंडो खुलता है, लेवल 4। उसके पास 6 स्टैट पॉइंट्स थे, हर लेवल पर 2 स्टैट पॉइंट मिलते हैं, और बिना सोचे समझे वो सारे पॉइंट्स डेक्सटेरिटी में डाल देता है। डेक्सटेरिटी उसके लिए अर्ली गेम का सबसे ब्रोकन स्टैट था। मूवमेंट स्पीड, अटैक स्पीड, डॉज, सब कुछ इम्प्रूव कर होता है, और उसकी करंट बिल्ड के लिए परफेक्ट था। अब एंजल ने उसे नोटिस कर लिया था, और अब टाइम था मिशन फिनिश करने का। वो अपना डैगर स्पिन करते हुए गॉब्लिन्स की तरफ फेंकता है, डायरेक्ट हिट। फिर बाकी गॉब्लिन्स की तरफ देखकर बोलता है, नहीं आओगे? सब फ्रोजन। ठीक है, मैं ही आता हूँ। अगले ही सेकंड वो ब्लर करता है और सीधा गॉब्लिन्स के सामने आ जाता है। नाइफ से फुल स्लैश करता है, 1 2 3 4 5। एक ही मोमेंट में पूरा ग्रुप वाइप, और एक्सपी फिर से इंक्रीज, लेवल अप, और फाइनली 100 में से 100 मिशन कंप्लीट। गोल्डन बैरियर उसके आसपास बन जाता है। राउंड 1 क्लियर। और उसने ये मैसेकर सिर्फ एंजल का अटेंशन लेने के लिए नहीं किया था, एक और रीज़न भी था। तभी सिस्टम अनाउंस करता है, करंट रीजन फर्स्ट प्लेस ब्लैक शीट। फिर दूसरा अमाउंट, ओवरऑल फर्स्ट प्लेस ब्लैक शीट। रियो सिर्फ एक लंबी सांस लेता है, फर्स्ट प्लेस फिर से, क्योंकि उसके लाइफ में ये पहली बार नहीं था। 99 रिग्रेशन के बाद ये ऑलमोस्ट रूटीन बन चुका था, लेकिन फर्स्ट पेज का रिवार्ड अभी भी वर्थ था, और असली रिवार्ड अब स्टार्ट होने वाला था। तो फ्रेंड्स, आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। ये सीरीज़ को कंटिन्यू मैं कर सकता हूँ, आप कमेंट में लिखिए कि कंटिन्यू द सीरीज़ एंड आई विल जस्ट पोस्ट द नेक्स्ट पार्ट। एक भी कमेंट आता है और एंड आई विल पोस्ट इट। इट डजेंट मैटर, अगर एक व्यूअर भी है तो मैं उसके लिए भी पोस्ट करूँगा। थैंक यू।